हालेलुया। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं, आप लोग बजाइए। परमेश्वर के लिए बोला मैंने, मेरे लिए बजाओ नहीं बोला। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो एक बार फिर से, जो परमेश्वर ने ये सेकंड टाइम है जो आपके बीच खड़ा होने का मौका दिया। लास्ट फ्राइडे यहाँ पे एक मीटिंग था और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। कितने लोग आए थे लास्ट फ्राइडे? हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर के प्लान में हो रहा है। आमेन, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी को जिन्होंने मुझे मौका दिया। और सडन उनका फ़ोन आया कि हम बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्या आप 2 दिन का समय दे सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल। और मेरी मीटिंग फ्राइडे को रायपुर में था, लेकिन उसको शिफ्ट किया गया सैटरडे को। कल था मीटिंग रायपुर में और फ्राइडे को मैं फिर यहाँ आया। फिर पास्टर जी ने बोले कि नहीं, आपको संडे को भी आना है। जोर से बोले हालेलुया। बोला ओके। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं कोई भिलाई के कोई चर्च में आके प्रीच कर रहा हूँ। हालेलुया। भिलाई में बहुत से चर्चेस में आए हैं, लेकिन एज ए स्पीकर ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि परमेश्वर मार्ग खोलता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग फ्राइडे को आए थे? फ्राइडे को क्या आपने कुछ पाया था उस दिन? कुछ मिला था? बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कोई भी प्रभु के दास जिसको परमेश्वर अपॉइंट करके रखा रहता है, उसके पास कुछ होता है आपको देने के लिए। आमीन। यदि उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, या परमेश्वर उसके द्वारा कुछ कर नहीं सकता, तो उसको कुछ मौका भी नहीं मिलेगा कहीं। उसको इसलिए परमेश्वर ने भेजा है ताकि परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ डाला है लोगों को देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रोफेट यशायाह को भेजा तो यशायाह के अंदर कुछ डाला था इजरायलियों को देने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने जब पौलुस को भेजा तो पौलुस के अंदर कुछ दिया था, वो प्रकाशन, ताकि उस कलीसिया में जाए और कलीसिया के लोगों को सिखाए। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। तो हर एक प्रभु के दास जो आता है उसके पास कुछ होता है देने के लिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कितना उससे लेते हैं। आमीन। हम कैसा उसको रिसीव करते हैं, हम कैसा उसको ग्रहण करते हैं, कैसा पकड़ते हैं, कितना उसको निचोड़ते हैं, वो आपके ऊपर होता है। इसलिए आप लोग बड़ी आशा के साथ बैठें और जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा? जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, और जब प्रभु में बहुत शुरुआती दौर मेरा बहुत फ्रेशर था, मैं जब प्रभु में आया तो, और मुझे कुछ मालूम नहीं उस टाइम, बाइबल भी पढ़ते थे लेकिन कम पढ़ते थे। जो कुछ पास्टर प्रीच करता था वो चीज़ समझ आता था। और मैंने एक आदत बना लिया, जब भी मैं इतवार को संडे को चर्च जाया करता था, उससे पहले घर में प्रार्थना करता था निकलने से पहले। और मेरी प्रार्थना ये होती थी कि प्रभु जी आज मुझसे बात कर। आज मैं चर्च इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे संडे संडे जाके अपना कर्तव्य का पालन करना है। नो, चर्च इसलिए नहीं कि मैं विश्वास करता हूं, इसलिए भी नहीं। चर्च केवल इसलिए नहीं क्योंकि हर संडे जाने का एक परंपरा हो जाता है, इसलिए नहीं। मैं बोला प्रभु आज कुछ नया मुझे सीखना है, आप मुझसे बात कीजिए। और जब मैं चर्च में एंट्री करता, बैठता पीछे आगे कहीं भी, और देखता कि परमेश्वर सचमुच मुझसे बात करता था।
हालेलुया। पता है, कुछ चीज कहना पड़ता है, कुछ चीज बोलना पड़ता है। बिना बोले बिना कहे नहीं होता। आप मत बोलो परमेश्वर को, कुछ भी नहीं करेगा वो बात। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मुझसे बात कर, उसके अंदर ललायत है, उसके अंदर वो इच्छा है उससे बात करने का, प्रभु उससे बात करता है। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? मूसा के अंदर इच्छा था कि वो परमेश्वर को देखे। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। परमेश्वर बोलता है, तू मुझे नहीं देख सकता, तू कौन है मैं कौन है पता है तुझे? तू मुझे नहीं देख सकता। नहीं, मुझे देखना है। बोलो इच्छा। यदि आपकी इच्छा है चंगाई पाने का, वो देगा। यदि आपकी इच्छा है उससे बात करने का, वो आपसे बात करेगा वचन के माध्यम से। यदि आपकी इच्छा है उसकी उपस्थिति में तल्लीन होने का, तो आप होंगे। नहीं है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। होता है ऐसा। 1 घंटे का सरमन, 60% लोग ब्लेस हुए, 40% बच गए। क्या कमी थी पास्टर में? पास्टर में कुछ कमी नहीं था। वो 60% जो ब्लेस हुए हैं, वो घर से प्रार्थना करके आया था कि प्रभु मुझसे बात कर। और वो सीरियस था। वो जब वचन खोलते थे, खुलवाते थे तो खोलता था, वो देखता था, वो मेडिटेट करता था। लेकिन 40% कौन था? उबासी ले रहा है, जो अंगड़ाई ले रहा है। नहीं मिलता। बोलो नहीं मिलता ऐसे को। मिलता भी होगा तो आप मुझे बताइएगा। आज भी मैं यदि 1 मीटिंग 2 मीटिंग स्पेशल मीटिंग कहीं भी जाता हूं, तो यही बोलता हूं, प्रभु मेरे लिए क्या रखा है मुझे बताओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरे होल सरमन की बात नहीं करूं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आएगा ब्रदर आपके पास जो आपको हिला के रख देगा। हालेलुया। कुछ ऐसे पॉइंट आएगा जो आपको, आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी भर देगा कि लगेगा नहीं, ये मेरे लिए था। और मूसा ने बोला परमेश्वर को, नहीं फिर भी मुझे देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूं। मूसा बोला नो 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 नो, नहीं देख पाएगा तू। मेरी तेज इतनी ज्यादा है, मेरी रोशनी इतनी है कि तू देख ही नहीं पाएगा। आप बाहर निकल के देखिए सूर्य को, सूर्य को भी नहीं देख पाओ। वो सूर्य को बनाने वाला है। जोर से बोले हालेलुया। हम जब सूरज को नहीं देख पाते तो सूरज का बनाने वाला है। फिर भी मूसा बोलता नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे अपनी गति समझा, मुझे देखना है। फिर बोलता है ठीक है, तू देखना चाहता है, तू मेरे चेहरे को तो नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरे बैक साइड, मेरे पीछे की तरफ देख पाएगा तू, मेरे पीठ। और सुन, ऐसे नहीं देख पाएगा, तुझे चट्टान पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा। और मैं वहां से ऐसे गुजरूंगा, तू मेरे चेहरे को देख के जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन मेरी पीठ को देखेगा। कितने लोग पढ़े हैं बाइबल? बोलो डिजायर। हर एक चीज की शुरुआत सबसे पहले डिजायर से होती है, इच्छा से। यदि इच्छा ही नहीं है भाई, उसको कितना भी हिला लो, कुछ भी करो, चुप बैठे रहेंगे आराम से। बोलो अपने बाजू वाले को, आज मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु से बात करूं, आज मेरी इच्छा है कि मैं ब्लेस हो जाऊं। बोलिए इच्छा। यीशु मसीह के पास कोई भी आता था तो प्रभु क्या पूछता था पता है? तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसका इच्छा जानता था। बोलिए इच्छा जानता था। आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। आप जहां पे बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप क्या चाहते हो आप उसको बताओ, वो आपके लिए करने के लिए तैयार है। आइए अपने हाथ को उठाएं, थोड़ी देर हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया शबा लहत्था माला। उसको बोले आपकी जो इच्छा है, बोलिए उससे, बोलिए। ओ शखंथारा मान थेले हेल्बे। ओ होली स्पिरिट, इस समय आपकी पूरी कब्जा इस स्थान के ऊपर।
पवित्र आत्मा इस समय आपकी पूरी कब्जा इस स्थान के ऊपर। पवित्र आत्मा आपकी पूरी कब्जा इस स्थान के ऊपर यीशु के नाम में। बोलिए बोलिए, अपने मुंह को खोले, बोलिए राबा शकदाला बाराबा। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया। पुकारिए, हा 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 लेलुया। हाथों को उठा के, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया। यस लॉर्ड, आज वो आपको उत्तर देने जा रहा है आपके हर एक प्रश्न का। आपकी स्थिति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो आपसे प्यार करता है और बोल रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मैं रेडी हूं तुझे देने के लिए। हा 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 लेलुया। बोलिए, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा हा। बोलिए एक बार फिर से, लास्ट टाइम। अपने हाथों को स्वर्ग की उठा रेबा अलब्राना हंसल मांथले प्रभु। हालेलुया, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। विश्वास के साथ बोले, आज हम गाए हो सना, तू राजाओं का है, you are the Lord of Lords, you are my everything Jesus। महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। अपने बाइबिल को सब लोग अपने हाथों में ले लेंगे इस समय। अपनी बाइबिल को अपने हाथों में लीजिए, ऊपर की ओर उठाइए। ओ शाखामा यल्ब्रानामा से लियांदला मासे खामांदले ब्रुयांदले ब्रियांसो मांठे यामालियांदला ब्रियांसो सलब्रिगालाबा। हम गाए हो यस फादर, तू राजाओं का है राजा। I love you Jesus, I love you। तेरी महिमा होवे सदा। मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, तू है प्रभु। मैं आपके वचन से प्यार करता हूँ खुदा, मैं आपके वचन से प्यार करता हूँ। गाए ओ जीसस 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 जीसस,
राजाओं का Yes, Father. है राजा, सब लोग तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। बोलिए बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु जी। हम गाए हो यस यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए। ये वचन आपका है, बोलिए वचन आपका है प्रभु। अपने बाइबिल को सब लोग ऊंचे की ओर उठाएं, बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, जोर से, पीछे वाली की आवाज नहीं आ रहा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ये वचन के लिए वचन के लिए जो आपने मुझे दिया, जो आपने मुझे दिया, जो मुझे पापों से बचाता है, जो मेरे माइंड को नियंत्रण करता है, जो मुझे जीवन देता है। जो मुझे जीवन देता है। ये वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आदर करता हूँ इस बाइबिल का, मैं आदर करता हूँ आपके वचन का। आदर करता हूँ आपके वचन। प्रभु जी, प्रभु जी, आज मुझसे बोल और बातचीत कर। मुझसे बोल और बातचीत। तेरा पूरा नियंत्रण मुझ पर हो जाए, पूरा निरंतर मेरी भावनाओं पर, मेरी भावनाओं पर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के, जोर से जोर से जोर से जोर से और जोर से। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। क्यों खुश है बताइए, बोलिए बोलिए, क्यों खुश है भाई लोग? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग उदास हैं? कोई नहीं बताएंगे लेकिन है। कितने लोग निराश हैं? कोई नहीं बताएंगे लेकिन है। कितने लोग टूटे हुए आए हैं? कोई हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन है। कितने लोग लड़ाई करके आए हैं सुबह सुबह? वो भी रहता है। हालेलुया। चर्च में पता है हर प्रकार के केस आता है, बोलो हर प्रकार से केस। कई लोग बहुत एकदम आनंदित रहते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, आज मैं तो नाचूंगा। कई लोग झुके हुए आते हैं। कई लोग कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। कई लोग का तो पूरे माइंड करप्ट हुआ रहता है लेकिन आते हैं। लेकिन हम जैसे भी आए हैं उसको जरूर बताएं। हालेलुया। यदि हम उसको बताएंगे तो वो हमको उस चीजों से बाहर निकालेगा। आमीन। निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे, कोई भी ऊंचे आवाज में। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, हाँ, हाँ जी, जी, हाँ, बस जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं इस वचन को, कई सालों से सुनते हुए आए हैं। बोलो कई सालों से। कई सालों से आप इसको सुनते हुए आए हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपने सेवा कार्य को आरंभ किए तो कैसे उन्होंने चमत्कारों के साथ आरंभ किए। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो उस स्थान में बहुत से लोग थे जो भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे। कई हजारों की भीड़, और इतना ज्यादा भीड़ कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते थे, ऐसा बाइबिल कहती है। और एक समय की बात थी, बोलो एक समय की बात, जब वो समुद्र के किनारे था और बहुत सी भीड़ इकट्ठे हो गई प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, बहुत सी भीड़। और यहां तक इतना भीड़ इकट्ठा हो गया
कि प्रभु यीशु मसीह भी पहचान नहीं आ रहे थे कौन है। इतना भीड़ इकट्ठे हो गया कि उसको उस स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से वो सबको प्रचार करे। आप समझ रहे होंगे बात को। बाइबल कहती है जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिर पड़ती थी, बोलो गिर पड़ती थी, हालेलुया। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। कहां पे खड़ा था? झील के किनारे पे। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे में 2 नाव लगी हुई थी और उसने मछुआरे से रिक्वेस्ट किया जो जाल धो रहे थे कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। बोलो हालेलुया। ये एक ऐसा इंसिडेंस है जहां पे उन्होंने प्रथम चेला जो पतरस, जो उसका चेला था, उसको उसने कॉल किया। आप अगर टाइटल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रथम चेलों का बुलाया जाना, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको रिक्वेस्ट किया, बोलो भाई भीड़ मुझको दबा रही है, चारों तरफ से भीड़ मेरे ऊपर गिर रहा है, मैं कहीं पे कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक काम करो, यहाँ पे 2 नाव लगी है। किसका नाम है? समन बोलता है मेरा नाम है ये। एक काम करो, इसको किनारे से हटा लो, थोड़ा सा पानी में लेके जाओ, ताकि भीड़ जो इकट्ठी हुई है वो किनारे पे बैठा रहे और मैं नाव पे आके क्या करूं? संदेश दूं, हालेलुया। और उसने वैसा ही किया। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जहां पे वो नाव जो झील के किनारे पे लगी हुई थी, नाव उसका पुलपिट बन गया और प्रभु यीशु मसीह नाव पे बैठ के उसने सब लोगों को, जितने लोग बैठे थे, उसने संदेश देना चालू किया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। फिर बाइबल कहती है 4 पद में, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। जब उसने अपनी सारे संदेश को कंप्लीट किया, उसके बाद सब लोग घर जाना चालू किए। तो वहां पे एक व्यक्ति था समौन, जो आगे चल के जो पतरस कहलाता है, उसको उसने बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम गहरे में ले चल और कुछ मछलियां को हम पकड़ते हैं। आप समझिए बात को। यहां पे जो समौन, जो पतरस है, पहली मुलाकात थी यीशु मसीह के साथ। बोलो पहली मुलाकात। पहली मुलाकात थी यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह ने उसको देख के समझ गया कि समौन पतरस के साथ कुछ तो हुआ है। और पतरस को बोलता है, समौन को बोलता है कि सुनो, चलो तुम गहराई में ले चलो नाव को और हम मछली पकड़ने जाते हैं। फिर उसका क्या जवाब था? पढ़िए जी, क्या जवाब था उसका? समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। देखो 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 बात कहां से कहां जा रही है। यहां पे समौन ने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को, बोला स्वामी स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन एक मछली पकड़ा नहीं हम। सुनिए बात को। पहली मुलाकात है यीशु मसीह के साथ समौन का। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना उपदेश को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में पता चल गया कि यहां पे कोई एक व्यक्ति बैठा है जो रात भर मेहनत किया है और इसको कुछ मिला ही नहीं है और ये निराश हो चुका है, ये हताश हो चुका है, ये टूट चुका है। इसलिए उसने बोला कि तू फिर से गहराई में ले चल और तुझे मछली मिलेगा। लेकिन समौन बोलता है, हमने सारी रात मेहनत की प्रभु, लेकिन हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये आप मुझे बताइए, कोई सारी रात मेहनत करेगा, वो भी मछुआरा। यदि हम जाएंगे, हम मछुआरे नहीं हैं, यदि हम सारी रात मेहनत करेंगे फिर भी एक ना एक तो पकड़ेंगे, बराबर। लेकिन वो तो मछुआरे हैं, उसको पूरा एक्सपीरियंस है सब सारे चीज का कि कहां पे मछली मिलती है, कितने गहराई में जाना है, कहां पे छोटा मछली, कहां पे बड़ा मछली, सब कुछ। लेकिन बाइबल कहती है हमने सारी रात मेहनत की लेकिन एक झींगा भी नहीं आया। अरे एक झींगा तो ऐसी हाथ से पकड़ सकते हो, लेकिन एक झींगा नहीं मिला उसको। बोलो एक झींगा नहीं मिला।
और वो पूरा टूट चुका था, हार चुका था, पूरी रीति से होपलेस, डिप्रेस हो गया था। और ये बात यीशु मसीह को डिसर्निंग स्पिरिट के द्वारा मालूम हो गया कि ये बंदा के साथ कुछ हुआ है। और उसने उसको बोला चल गहराई में ले चल। बोला अब तो हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं गहराई में ले चलूं, लेकिन यदि आप कहते हो, यदि तू कहता है प्रभु, तो मैं लेके जाऊंगा। मेरे प्रियो, पहली मुलाकात थी उसके साथ। जब हमारी पहली मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ, उससे पहले हमारा लाइफ कैसा था? आज हो सकता है आप में भी कोई ऐसे स्थान पे होंगे जो डिप्रेस होंगे, हार चुके होंगे, होपलेस होंगे, टूट चुके होंगे, लेकिन आज प्रभु आप लोग से भी कहता है गहराई में ले चल। बोलो गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। पतरस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पतरस सोच में पड़ा हुआ है कि मैंने न जाने एक रात मतलब 12 घंटे, और पूरे 12 घंटे में मैंने कितनी बार जाल फेंका। एक बार फेंका, अब मिलेगा, कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा फेंका, अब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। क्या लिखा है? निकालिए मेरे साथ एक वचन, लूका रचित सुसमाचार, उसका नहीं, जॉन 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 पद, 15 का तीसरे चौथे से पढ़िएगा। नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 4 से पढ़िए ना, 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बोलो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जी आगे। यदि दाखलता में बनी ना रहे, यस जी, हाँ देखो क्या बोल रहा है। यदि डाली दाखलता से बनी नहीं रहे तो फल नहीं सकती, वैसी ही यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। बोलो हालेलुया। जिस टाइम पतरस ने रात भर मेहनत किया, उस टाइम पतरस और यीशु मसीह के साथ कोई सहभागिता नहीं था। आप हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए होंगे, लेकिन यदि आपकी और मेरी सहभागिता यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम कोई भी क्षेत्र में फल नहीं सकते। नहीं ब्रदर, 9 साल पहले मैंने यीशु मसीह को जाना, पापों से तौबा किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, गिर पड़े और उठ ही नहीं पा रहे। आज व्यक्ति कलीसिया क्या है पता है आपको? क्या है कलीसिया? कलीसिया में जो सबसे उत्तम चीजें हैं वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ब्रदर। हम संडे को सरमन सुनते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं घर, एक दिन अच्छा रहता है सोमवार, मंगलवार से स्थिति फिर खराब, शनिवार तक खराब, फिर संडे को आते हैं, फिर सुनते हैं, फिर खराब। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल निकल गया, लेकिन जिंदगी में कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है ब्रदर। गलातियों की किताब में लिखा है आत्मा के फल तो प्रकट है, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नो फेलोशिप। अगर सहभागिता नहीं है मसीह के साथ तो उन्नति नहीं है। बोलिए, यदि सहभागिता नहीं, उन्नति नहीं।
परमेश्वर के साथ सहभागिता उन्नति को लेके आता है। हालेलुया। यदि आप अपने आत्मिक जीवन में, यदि आप अपने आर्थिक जीवन में, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में, यदि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, यदि आप बरकत देखना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो एक ही चीज है मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर के साथ सहभागिता जरूरी है। विदाउट फेलोशिप वी कांट ग्रो। कोई है यहां पे बिना फेलोशिप ग्रो हो सकता है? कोई नहीं। इसीलिए कहा यदि डाली दाखलता से बनी हुई है तो फलेगी, वैसे यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो तो अवश्य फलेगा। हालेलुया। लेकिन जिस समय पतरस की मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका बहुत बिगनिंग टाइम था, पूरा बिगनिंग टाइम था, और पतरस ने बोला कि मैंने रात भर मेहनत किया प्रभु, लेकिन मुझे एक झींगा नहीं मिला। पहले वो कतला क्या बोलते, क्या मछली बोलते, कतला पकड़ता था, रोहा पकड़ता था, लेकिन ऐसी क्या हुई उसके साथ, एक झींगा तो मिलता। हो सकता है हमारे लाइफ भी ऐसे ही है। भैया सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ में चीज में उन्नति दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने आप को झांके, क्या आप विदाउट जीसस ये अपने लाइफ को जी रहे हैं क्या? पतरस के जीवन में यीशु मसीह नहीं था, पतरस के जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं था, पतरस के जीवन में कोई मेंटर नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा सुनो 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 सुनो, अरे ले तो चल, एक बार गहराई में ले चल, उसने बोला नहीं प्रभु, पूरी रात मेहनत किया, नहीं अब नहीं हो पाएगा, अरे वन टाइम आई रिक्वेस्ट यू गो, लेट्स गो। उसने क्या बोला होगा, नहीं 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 नहीं, मछुआरा मैं हूं, मछुआरा आप नहीं हो, मुझे पता है जाल कैसे फेंका जाता है, आप है मेरे साथ। लेकिन उसने बोला ले चल तुझे मिलेगा। ठीक है प्रभु आप कहते हो तो ठीक है। फिर उसने बढ़ाया अपने नाव को और गहराई में ले जाना चालू किया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। संडे जाना, प्रभु इस भोजन को आशीषित कर, आमीन, और कैलेंडर में एक वचन पढ़ लेना, यह आत्मिक जीवन नहीं है। पूरा सुबह से उठे कुछ ऑफिस जाना, वचन नहीं पढ़े, कैलेंडर में पढ़ लिए। कौन सा तारीख है आज? आज कौन सा तारीख है? 3 तारीख में क्या लिखा है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पढ़ लिए। 4 तारीख वो भी पढ़ लिए। ये आत्मिक जीवन नहीं है। इसीलिए कैलेंडर खरीदते हैं ताकि भैया वो वचन जो लिखा है उसको पढ़ लें और फिर बाइबल का पढ़ना ही ना पड़ता है। बोलो कुछ नहीं मिलेगा, गहराई में जाना पड़े। हालेलुया। सहभागिता। पतरस ने माना बात को, और पतरस ने जब बात मान लिया उससे, फिर आगे क्या लिखा है पढ़िए, लूका का 5 से। जब उन्होंने ऐसा किया, देखो जैसे उन्होंने बात माना, बोलो जैसे उन्होंने बात माना, उन्होंने बहुत सी मछलियां घेर लाया। जोर से बोले हालेलुया। पीछे वाले बोले हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, यदि आप बीमार हैं, यदि आपका फाइनेंस स्थिति अच्छा नहीं है, यदि आपका पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं है, सबसे पहला आपको परमेश्वर से डायरेक्शन की जरूरत है। सबसे पहला परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हालेलुया। यहां पे पौलुस जाल तो फेंका, लेकिन उसको दिशा पता नहीं था कहां पे जाल फेंकना है, इसीलिए उसको मछली नहीं मिल पा रहा था। उसको मालूम नहीं था
कि कहां पे मुझे जाल फेंकना है। हो सकता है आप बार बार एग्जाम लिख रहे होंगे, बार बार विदाउट जीसस, विदाउट होली स्पिरिट इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बार पवित्र आत्मा के गाइडेंस पे आप काम करना चालू करें, जाल बार बार फेंकना नहीं पड़ेगा, एक ही बार फेंकोगे और ढेर सारी मछली आएगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। बाइबल कहती है कि उसने ऐसा किया। आगे पढ़िए ब्रदर। इतनी मछली मिला, पूरी रात प्रेयर किए थे सिस्टर, एक झींगा नहीं मिला उसको। लेकिन क्या था ऐसा कि जब उसने जाल एक बार डाला, बोलो एक बार, और इतनी मछली उनको मिली कि जाल भी फटने लगा। बोलो ये है बरकत, बोलो इसको बोलते हैं आशीष। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये आशीष आई कहां से? बोलो अपने बलबूते से नहीं आता है। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे नहीं मालूम ये वचन आज परमेश्वर ने कैसे दिया, क्यों दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जो थक चुके हैं अपने आत्मिक जीवन से, जो थक चुके हैं काम कर कर करके, जो थक चुके हैं अपनी जिंदगी से और होपलेस है, डिप्रेशन में है, कई सारी बातों से वो जूझ रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं ब्रदर, कहां जाऊं ब्रदर, क्या काम करूं ब्रदर, क्या बिजनेस करूं ब्रदर, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक पे हाथ डाल रहे हैं वो भी खत्म, दूसरा पे हाथ लगा रहे हैं वो भी खत्म। मैंने रिसेंटली एक ब्रदर से मुलाकात किया था कुछ महीने पहले, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब मैंने 25 साल पार किया, आप सब लोग सुन रहे पीछे वाले, जोर से बोले आमीन। जब मैंने अपने 25 से 26 साल एज का हुआ तो मेरे अंदर चिंताएं आने लगी कि मैं क्या काम करूं और अपने परिवार को कैसे चलाऊं। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने तालाब खुदवाया और मैंने तालाब में जो है मछली पालन करने की कोशिश किया, और ढेर सारा मछली का जो ब्रीड, जो बीज मैंने डाला, लेकिन सारी मछलियां मर जाती थी। कौन बोल रहा है? विश्वासी। कौन बोल रहा है? विश्वासी। फिर मैंने उसको छोड़ा और मैंने खेती करना चालू किया। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, उसमें भी लॉस। फिर मैं सोचा कि मैं कुछ और करूंगा, कुछ और बिजनेस चालू करूंगा, डेयरी खोलूंगा, डेयरी का बिजनेस चालू करूंगा, खेती का बिजनेस चालू, मैंने हर प्रकार की बिजनेस चालू किया। लेकिन 1 महीने 2 महीने ठीक ठाक रन हुआ, उसके बाद फिर बंद। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। मैंने उससे पूछा, ठीक है ब्रदर, क्या आपने यीशु मसीह से पूछा था? क्या आपने परमेश्वर से पूछा था कि प्रभु जी क्या मैं ये काम को करूं? चलो नहीं भी पूछे हो तो क्या उसको आपने बुलाया था, प्रभु यदि मैं ये काम करूं तो इस पे मैं तेरे हाथ को चाहता हूं। अरे भाई, उसका हाथ ही नहीं है उस चीज पे, यदि हैंड ऑफ गॉड उस चीज पे नहीं है तो ग्रोथ कहां से होगी? कई लोग हमारे पास आते, ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए ब्रदर। किस लिए? कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। हम प्रार्थना करेंगे 2 मिनट का, और आपकी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? नहीं होगा। आत्मिक उन्नति के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती, पता है आपको? आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल पढ़ना पड़ता है, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना में बैठना पड़ता है। आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए, प्रति सुबह प्रति शाम आपकी आत्मिक उन्नति यूं ही ऐसा होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। हर बार कहीं भी जाते हैं, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए। क्या हुआ सिस्टर? आत्मिक उन्नति करना है, आत्मिक उन्नति करना है। प्रार्थना करते हो? वो होता है बीच बीच में कभी कभी। और लोग बोलते हैं कि पास्टर के हाथ रखे से आत्मिक उन्नति होगी। नहीं, बाइबल में तो ऐसा प्रार्थना नहीं किया यीशु मसीह की तरह आत्मिक उन्नति हो। उसने शिक्षा दिया है, तू जा बाइबल पढ़, वचन पढ़, मेडिटेट कर,
हालेलुया। आप जितने लोग चाहते हैं कि मेरा आत्मिक उन्नति हो, मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करूं, आपको वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब मैंने शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को जाना मेरे प्रियो, 2 साल तक वचन समझ नहीं आया मुझे, 2 साल तक। और मैं परेशान हो गया। किसी भाई के पास जाता था, मैं पूछता था, भाई भाई मुझे आप बताओ, मुझे वचन समझ नहीं आता। पढ़ता था लेकिन समझ नहीं आता था 2 साल तक। किसी के पास जाता था, मुझे कुछ वचन समझाओ, और उसको भी नहीं आता था समझ में। फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया, प्रभु मुझे वचन समझा 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 सिखा। फिर मैंने कंटिन्यू बाइबल पढ़ना चालू किया, कंटिन्यू, एक भी दिन गैप नहीं, कंटिन्यू। फिर धीरे 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 जैसे मैंने गहराई में गया, मछली मिलना चालू, मछली मिलना चालू, प्रकाशन मिलना चालू। हम तो बस पढ़ना पलटाते हैं, पढ़ते हैं वही भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जब डर लगता है तो रात को, अभी कोविड में पूरा वही चला है, भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं तो यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। बस बोलो, प्रकाशन गहराई में मिलेगा। आपको और मुझको उथलेपन के जीवन से बाहर आना पड़ेगा। यदि आप और मैं उथलेपन में रहेंगे मेरे प्रियो, गहराई में नहीं जाएंगे, आपको और मुझको वो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे वचन में प्रकाशन प्राप्त हो, आपको वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मैं समृद्ध हो जाऊं, मैं फाइनेंस में पूरी रीति से प्रॉस्पर हो जाऊं, तो आपको परमेश्वर के आज्ञा पालन की गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा लाखों आत्माएं बचे, तो आपको आधा घंटे के प्रार्थना को छोड़कर उस प्रार्थना की गहराई में जाना पड़ेगा। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे यदि आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी मछली पकड़ोगे, बड़ी बड़ी। बाइबल क्या कहती है? इतना मछली उसने पकड़ा, इतना मछली उसने पकड़ा, जाल फटने लगी। बोलो, जाल फटने लगी। कब फटा? जब यीशु ने बोला। लेकिन जब यीशु ने उसको बोला, उसने वैसा किया। बोलो, उन्नति तब आती है जब हम यीशु की आवाज को सुनकर उसके अनुसार करते हैं तब। हालेलुया। मसीह जीवन सिर्फ चर्च आना संडे को नहीं है। अभी क्रिसमस आ रहा, चालू होगा, बैतलहम की छोटी नगरिया। उसके बाद फिर इधर कोई ठिकाना नहीं है, कोई नगरिया, कुछ ठिकाना नहीं। अभी देखना, हर साल वही। अरे रैली में आए हो, इतना नाचे कि पूरे किसी का तो पैंट फट जाता है। मैं उनसे पूछता हूं कि घर से एक आत्मवचन पढ़ के आए हो कि नहीं? हमारी मम्मी पढ़ती है ब्रदर दिन रात, और तुम? बोलो, गहराई में जाओगे तो मिलेगा। उसने सुना यीशु मसीह से, और जहां पे यीशु मसीह ने बोला वहीं पे जाल डाला। आगे पढ़िए ब्रदर जी। नहीं, उससे पहले वाला वचन पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? जैसा यीशु बोला। बोलो, जैसा यीशु बोला। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर शादी से पहले हमारा लाइफ बहुत अच्छा था, शादी से पहले बहुत अद्भुत, लेकिन शादी के बाद डल हो गए। क्यों हुए ऐसा डल? इसलिए क्योंकि हमने शादी ऐसे कर लिया अपने मन से, उसकी ओर से सुने नहीं। यदि उसकी ओर से सुनते तो आपकी शादी भी बरकत वाली शादी होती। कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन हमारे लाइफ में। जिसको सारी रात मछली नहीं मिला, उसको एक बार जाल फेंकने से इतना मछली मिला कि जाल भी फटने लगा। क्या था पावर? किसमें था पावर? बोलो, डायरेक्शन। यीशु मसीह का डायरेक्शन।
यीशु मसीह का एक डायरेक्शन आपके और मेरे जीवन में आएगा, पूरा होल लाइफ चेंज। आमीन। आप और मैं इतनी मेहनत कर चुके हैं, थक चुके हैं। सेवा करने वाले भी थक गए, पता है। अरे यार, लोगों को बोलते हैं आओ आओ आओ, लोग आते ही नहीं हैं। अपनी मेहनत कर रहे, रात भर जाल फेंक रहे, फिर सुधार रहे, इस बार मिलेगा। कैसे फेंकते मछुआरा जाल, देखे हो? धीरे धीरे खींचते हैं, ऐसे खींचेंगे तो मछली नहीं मिलेगा, धीरे धीरे। और रात भर में न जाने ये वो सब पूरा पूरा दर्द से पूरा, आप समझिए बात को। आज कलीसिया में भी यही हो रहा है, ये आजू बाजू सब दर्द कर रहा है। भैया क्या करें भैया, अब अपनी खुद से ही मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो अकेले नहीं जीना है। आप बोलोगे नहीं नहीं ब्रदर, आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो 25 साल पहले की विश्वासी हूं। यस, आप 25 साल पहले के विश्वासी होंगे, चर्च भी बराबर होंगे, लेकिन मेहनत अकेले कर रहे हो, जीसस नहीं। अकेले अकेले बल लगा रहे हैं, अकेले लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुमको फलने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो कोई नहीं रोक सकता। मसीह जीवन अकेले का जीवन नहीं है। बोलो इंस्ट्रक्शन। एक शब्द यीशु मसीह का, पूरे उसके रात की मेहनत जो किया था, हारा हुआ था, टूट चुका था, डर चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, बाप रे, जाल फटने वाला है, उसका सारा दर्द दुख, उसका सारा डिप्रेशन वहीं पे खत्म हो गया। आप आज किस चीज से फेस कर रहे हो? चिंता से कि कैसे होगा मेरे घर में, कैसे होगा मेरे जीवन में? आपको जरूरत है कि आप यीशु मसीह की सुने। अच्छा मैन ऑफ गॉड भी गिर जाते हैं प्रभु की उपस्थिति से, यदि वो नहीं सुनते तो। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है यदि व्यक्ति केवल अपने आप को समर्पित कर देता है कि प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार हूं। छोटा सा बालक शमूएल, जब उसको यीशु परमेश्वर का आवाज आया, शमूएल शमूएल, उसने नहीं समझा, 3 बार में नहीं समझा। लेकिन जब उसको एली ने बताया कि तू बोलना कि सुन तेरा दास, कह तेरा दास सुन रहा है, तो उसको उसी के बारे में बता दिया। किसके बारे में? एली के बारे में ही बता दिया सब कुछ। सुन, एली के साथ ऐसा ऐसा होगा, एली के परिवार के साथ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उसने सुना। छोटा सा बालक, लाली झलकता रहा होगा, छोटा सा। बोलो मुझे सुनना है। जब तक आप और मैं प्रभु का नहीं सुनेंगे तब तक बरकत नहीं है। आप बोलोगे ब्रदर मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, अशांति है, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप रिमाइंड कीजिए और पता लगाइए कहां पे ऐसा पड़ाव आया था जहां पे आपने उसकी अनसुनी किया है। जिस समय आप और मैं उसकी अनसुनी करते हैं, उसी समय हमारे और आपके जीवन में डाउनफॉल आता है। मैंने बता दिया, अब आप उसको पता लगाओ। एक व्यक्ति अपने जीवन में तब बढ़ना चालू होता है जब वो परमेश्वर के अनुसार से परमेश्वर की सुनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले? क्या लंगड़ा नहीं चला, अंधा नहीं देखा? क्या रोगी ठीक नहीं हुए? मैं कह दूंगा ए कुकर्म करना, मैं तुझे नहीं जानता। फिर आगे क्या लिखा है? केवल वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। इच्छा के अनुसार चलना मतलब उसकी सुनना।
पतरस ने सुना, ढेर सारा इकट्ठा किया। हर चीज के लिए, चाहे आप प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आत्मिक जीवन में, आपको और मुझको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आप बोलोगे क्यों ब्रदर, मेरे ही जीवन में प्रॉब्लम, क्यों ब्रदर मेरे ही परिवार में प्रॉब्लम। आप पता लगाइए किस दिन आपने उसकी अनसुनी किया है। जिस दिन उसकी अनसुनी हो जाता है, उसी दिन से बरकत रुक जाती है। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे क्या हुआ जी। और उनके जाल फटने लगे। हाँ, देखो देखो क्या बोल रहा है। उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ा कि उसके जाल फटने लगे, और उन्होंने दूसरे साथियों को संकेत किया, बोलो भाई भाई भाई, हेलो, प्लीज कम कम कम। इतनी मछलियां उसके पास इकट्ठी हो गई कि भी पूरे नाव पूरा भर गया, और वो दूसरों को संकेत कर रहा है, बोलो आ जाओ कि तुम हमारी सहायता करो। लेकिन इसके पहले तो एक झींगा भी नहीं था उनके पास। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि तू यहाँ पे जाल डाल, और जाल डाला, तो इतनी सारी मछलियां आ गया कि दूसरों को बुलाना पड़ रहा है। आपको और मुझको नहीं चाहिए ऐसा बरकत, नहीं चाहिए। बोलो यीशु मसीह की सुनना, पहला चीज। दूसरा, यीशु मसीह में बने रहना। यदि आप प्रभु यीशु की सुनेंगे, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी आशीषें आप में पाया जाएगा मेरे प्रियो, जो दूसरे लोग भी ब्लेस होंगे आपसे। हालेलुया। उसने अपनी साथियों को बुलाया, उनके साथी के पास भी कोई मछली नहीं। बोला आ जाओ आ जाओ, आज ऑफर है, ले लो जितना मछली लेना चाहते हो। पता है परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा ना, आप हजारों को खिलाओगे। अभी आपको डर लगता है ना, 4 लोग घर आ गए तो कैसे खिलाएं ब्रदर। किसी को बोलते हैं धीरे से, सुनो सुनो 2 किलो ले आना, और अपन सेल्फ सर्विस नहीं रखेंगे। 2 किलो ले आना, लेकिन सेल्फ सर्विस नहीं रखेंगे, नहीं तो पता चले कोई ज्यादा खा लिया। कमी घटी। मसीह लोग कमी घटी में जीने के लिए नहीं बुलाए। बोलो कमी घटी में जीने के लिए नहीं बुलाए। इतना देगा परमेश्वर, पड़ोसी के बुलाओगे, तू भी आ जाना। हालेलुया। पड़ोसी को भी बुलाओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या चाहिए आ जाओ। हमको स्वार्थ नहीं होना है। पड़ोसी अन्य जाति, उसको भी बुलाओगे, आ वाह वाह वाह। कभी किसी को पैंट फटा हुआ है, उसको दे दो, जाओ मेरे तरफ से एक पैंट खरीद लो। मैं इसलिए ब्लेस्ड हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह पतरस के जीवन में आया, पतरस को बोलना पड़ा, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों, किस लिए चिल्ला रहा है, बड़ी बड़ी मछली। और जब उन लोगों ने भी देखा, उनके साथियों ने, पहले तो इतना बड़ा इंसान जितना बड़ा, कहां पे फेंका था भाई जाल, यहां पे डाला था जाल। किसने बोला था, यहां तो तू कभी नहीं डालता था, लेकिन आज ही क्यों डाला। अरे इसने बोला है डालने के। जोर से बोले हालेलुया। आपको कोई भी नहीं रोक सकता उन्नति से, कोई भी नहीं रोक सकता, यदि आप उसकी सुनेंगे तो। ये एक नियम है, यदि हम उसमें बने रहेंगे और वो हम में बना रहेगा तभी फलेंगे, अन्यथा नहीं फल सकते। आगे क्या लिखा है पढ़िए, फिर मैं थोड़ी देर और फिर समाप्त करूंगा। आगे हाँ देखो, कौन आके, अरे बाप रे, इतनी मछली ब्रदर कि उनके साथी लोगों ने आके 2 नाव भर ली। बोलो 2 नाव। एक नाव ऑलरेडी था, 2 नाव भर ली, और वो ऐसा छोटा मोटा नाव नहीं था, बड़ा सा नाव लकड़ी का, और पूरे मछली है। बोले कि आज पूरे नगर में पार्टी मनाया जाएगा। हालेलुया।
आप सोच के देखिए मसीह में होने से क्या होता है। लेकिन नहीं नहीं ब्रदर, अभी भी हम ऐसे ही चल रहे हैं। विदाउट जीसस हम ग्रो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ग्रो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाइबिल को ऐसे साइड कर देते हैं, ये अब हम चलेंगे अपने हिसाब से। यीशु को तो जान गए, सब कुछ जान गए। परमेश्वर बोलता है मैं तेरा बाहर नहीं देखता, मैं तेरा अंदर देखता हूं। आमेन, हालेलुया। आज कई लोग जो है हम विश्वासी के ऊपर कमेंट कर देते हैं। पता है क्या कमेंट करते हैं? तेरे घर के लोग तो ऐसी है, तू बाहर जा रहा है सिखाने के लिए। तू तो ऐसी है, तू बाहर जा रहा है सिखाने के लिए। कोई भी बाहर के लोग आपको कमेंट ना करने पाए, बल्कि आपसे पूछने पाए भाई इतनी बरकत कहां से, बहन कैसे आप एकदम खुश रहते हो, क्या कारण है खुश रहने का? और आप बता पाओगे जीसस, जीसस ही कारण है खुश रहने का। हालेलुया। उनके साथियों ने 2 नाव पूरा भर लिया मछलियों से, और वो पूछा होगा क्या कारण था, बता मुझे कि आज इतनी तुझे मछली मिली। क्या कारण था, क्या कारण था, मुझे बता, इतनी मछली तुझे कैसे मिला? क्या कारण था, तू इतना खुश क्यों है? क्या कारण था कि तेरे पास 2-2 कार है? क्या कारण है तेरे पास सब कुछ है? और उन्होंने क्या बोला होगा पता है? सुनो 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 भाई, मैं तो डेली मैं मछली मारने निकलता हूं, लेकिन मुझे कभी इतना नहीं मिला। कारण यही था कि हमारा प्रभु हमारे सामने खड़ा है। हालेलुया। मेरे कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, एक लड़का था, वो बहुत खुश और बहुत आनंदित रहता था। और कॉलेज जाता था, कॉलेज में बहुत से लोग मस्ती करने वाले, पीने खाने वाले, इधर उधर ताक झांक करने वाले बहुत से लोग हैं। एक बार उसको प्रोफेसर ने गौर किया, टीचर ने गौर किया, उसको बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा रहता है, हंसता भी है, शांत भी रहता है, पढ़ाई बराबर अच्छा करता है, नोट्स भी अच्छा से बनाता है, असाइनमेंट भी सारा चीज़ बढ़िया कंप्लीट करता है। और उसको 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, पूरे महीने उसको वॉच किया टीचर ने। और टीचर मजबूर हो गया और बोलता है कि नाम लेके उसको बोलता है कि मेरे ऑफिस में आओ। बोला कि ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतना खुश क्यों रहते हो? आप इतना अलग क्यों रहते हो? आप सबसे हटके रहते हो, मजा मस्ती नहीं करते, किसी का खिंचाई नहीं करते, क्या कारण है आपका? मैं आपके लाइफ से बहुत प्रभावित हुआ हूं ब्रदर, आप बताइए ना क्या कारण है कि आप इतने अच्छा क्यों रहते हो? उसने बताया कि बहुत बड़ा कारण है, कुछ है अपने साथ इसीलिए हम इतना अच्छा हैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना है, क्या है बताइए। तो उसने बोला इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं। आमीन। हर क्षेत्र में ये वचन लागू होता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ब्रदर, सिर्फ कुछ मिलने के क्षेत्र में नहीं, दिखने का भी क्षेत्र में। उसने उस टीचर को जब पता चला कि ये इसलिए इतना खुश और आनंदित और मगन है क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर है। और जीसस क्राइस्ट के हर एक फॉलोअर को ऐसा होना है कि संसार में जब निकले लोग पूछने में मजबूर हो जाए, सिस्टर ब्रदर क्या कारण है कि आपका चेहरा इतना चमक रहा है? क्या कारण है कि आप पूरी बरकत आपके साथ है? क्या कारण है कि आप इतने खुश हो? पूरे कोविड में तो पूरे फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आप आनंद मना रहे हो। हालेलुया। कितने लोग को चाहिए ऐसा जीवन? कोई है जिसको नहीं चाहिए? रात भर मेहनत करोगे क्या एक बार में जाल फेंक डालोगे? उसकी सुनना पड़ेगा। जाल तो सब एक बार में डालो और आ जाए ब्रदर एसी, एयर कंडीशन, सब चीज अच्छा हो जाए, आएगा। मैं बोला एक नहीं 10, एक नहीं 10, 10 नहीं 20, इतना आएगा कि दूसरों को आप कार गिफ्ट करोगे। हालेलुया। इतना आएगा, कितना चाहिए तुझे ले ले, आप ये बोलोगे जब उसकी सुनोगे तब, जब हम उसकी सुनेंगे तब। पतरस बोल सकता था
मछुआरा मैं हूँ, अनुभव मुझे है, आप मुझे क्या सिखाओगे? लेकिन वो बोला, स्वामी आप कह रहे हो ना, एक बार और डालूंगा। उसने ऐसे झुक गया। ऐसे झुकते हैं ना, उसको परमेश्वर उठाता है। और जो ऐसे रहता है ना, नहीं नहीं नहीं, मेरी मर्जी, चाहे मैं एक चैप्टर पढ़ूं या आधा चैप्टर, मेरी मर्जी, मैं तो कैलेंडर से पढ़ के काम चलाता हूं, ऐसे वो फिर ऐसे होता है। और जो ऐसे झुक जाता है ना, प्रभु स्वामी आज बता, आज क्या रखा है आज के मॉर्निंग, परमेश्वर उसको उठाता है। हालेलुया। पूरे उसके साथी लोग आके अपनी नाव को भर लिए। मैं कहना चाहता हूं, आपकी पड़ोसी ब्रदर, आपके शहर के लोग, आपके कॉलेज रूममेट, क्लासमेट, आपके ऑफिस के लोग आपसे मजबूर हो जाएंगे, सिस्टर कुछ तो कारण बता दो, क्या है आपके चेहरे पे लाली झलकता है, क्या है ब्रदर आपके घर में आने से ही एकदम शांति लगता है, पीस। अभी तो किसी के घर जाओगे, लड़ाई झगड़ा तू में होता रहेगा, उसके घर में रुकने का मन नहीं करेगा। जीसस है ही नहीं। क्रिश्चियन जरूर है लेकिन जीसस नहीं। क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं, जीसस होना जरूरी है। बोलो आमीन। आगे पढ़िए, हमारे पास टाइम नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखिए पहली मुलाकात, बोलो पहली मुलाकात। पतरस के साथ यीशु मसीह की पहली मुलाकात थी ब्रदर। और जब ये सब कुछ जब पतरस ने देखा तो घुटने टेक दिया यीशु मसीह के सामने, और उसको रियलाइज हुआ कि मैं पापी। पता है व्यक्ति कब समझ पाता है? पता है परमेश्वर के प्यार को, प्रेम को, परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य को कब समझता है? पता है जब वो अपने लाइफ में चमत्कार देखता है। जिस दिन उस 12 वर्ष से खून बहने वाली स्त्री जब उसके वस्त्र को छू के चंगी हुई, उस दिन वो समझ गई कि वाकई में ये जीवित खुदा है। हालेलुया। मिरेकल प्रूफ करके बता देता है कि यीशु मसीह कौन है। जब उसने मिरेकल को देखा, घुटने टेक दिया और उसको रियलाइज हुआ, प्रभु मैं तो पापी हूं। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं, जो इन दिनों में हुआ आज क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आज? आज भी वो चीज होगा। आमीन। और वो बोलता है कि मैं तो पापी हूं। इससे पहले उसको ये कभी मालूम नहीं हुआ था कि मैं पापी हूं। जिसके जीवन में यीशु का काम और यीशु का हाथ, दो चीज आ जाता है मेरे प्रियो, उसको पता चल जाता है कि मैं कौन। हालेलुया। फिर जैसे उसको ये मालूम हुआ कि मैं पापी हूं, वैसे ही यीशु मसीह ने पतरस ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, और वहीं से वो उसके पीछे हो लिया। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पढ़िए। हाँ देखो, बोलो अचंभा। इतनी सारी मछली पकड़ने के द्वारा उनकी साथियों को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ। आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर की ऐसी आशीष है कि आस पास पड़ोस सबको अचंभा हो जाए कि ये सब कहां से आया। आमीन। फिर मुख्य बात आगे क्या है? हाँ हाँ, देखो जितने लोग उसके साथ थे उसको क्या हुआ? बोलो अचंभा हुआ। यहां से जाने के बाद परमेश्वर आपको इतना बरकत दे कि आपके आजू बाजू वाले आज ही देख के अचंभा करने लग जाए। आमीन। आज ही देख के अचंभा हो जाए कि क्या कारण है। पहले तो ये गुटखा खाता था, पहले तो इसके मुंह से गाली निकलती थी, क्या कारण है बाबा आज इसके मुंह से गाली नहीं निकल रहा है? अचंभा हो जाए, हाँ क्या हुआ है तेरे साथ? और तब वहां पे बताओगे यीशु मसीह आया है मेरे पास। पता है यीशु मसीह उन लोग पहले 1 by 1 गया लोगों के पास, ग्रुप में गया लोगों के पास, चेलों के साथ गया यीशु मसीह लोगों के पास।
लेकिन यीशु मसीह आज भी हमारे पास वचन के द्वारा आया है। आमीन। यीशु मसीह ने जक्कई के पास गया, ए झट से उतर आ, आज मुझे तेरे घर में होना है। आपके पास भी आता है, लेकिन वो वचन के माध्यम से आता है। आप बोलोगे यीशु जैसे जक्कई के पास आया, आना आना मैं भी पेड़ में चढ़ूंगा, आना नहीं है, बैठे रहा पेड़ में, बोलेगा तेरे पास तो आ चुका हूं, बोलेगा ये इसको पढ़ तुझे पता चलेगा। हालेलुया। कई लोग नहीं नहीं नहीं, जैसे जक्कई के पास आया मेरे पास भी आएगा। पौलुस के पास आया, घोड़े में जा रहा था, पौलुस ने देखा मेरे पास भी ज्योति चमकेगी, नहीं होगा ऐसा। ये है, इसको पढ़ो ना, 1 घंटा पढ़ो, 45 मिनट के बाद ज्योति चमक जाएगी। 45 मिनट के बाद ज्योति चमक जाएगी। नहीं नहीं ब्रदर, यीशु मसीह ने ऐसा आया उसके पास, मेरे पास भी वैसी आएगा तो मैं विश्वास करूंगा, वैसी आएगा सेम, उससे भी भयानक। इसके अंदर में है सब। पढ़ना चालू करो। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं उससे जुड़े रहने के लिए, उसमें बने रहने के लिए और उसकी सुनने के लिए। यदि आज से आप यदि करते हैं मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, मैं रियल बता रहा हूं, कल से आपकी लाइफ स्टोरी चेंज। आमीन। कल आप क्या थे ये मैटर नहीं करता, कल आप क्या होंगे ये मैटर करता है। 2023 आपका कैसे गुजरा ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये 2024 कुछ तो अद्भुत होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। 2023 तो पूरा रात भर जाल फेंकने वाला समय था, लेकिन 2024 एक ही बार जाल फेंकने वाला समय आएगा। हालेलुया। 2023 में लोग कमेंट करते थे आपको, तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ ये हुआ है, तूने तो ये किया, लेकिन 2024 में लोग देख के अचंभित होंगे, बड़ा बड़ा आंख। आप वही हो, आप वही हो। राबा शखा थाला, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हैं। बोलो ये होगा, ये होगा मेरे साथ, ये होगा मेरे परिवार के साथ। ये रियल है, रियल। अभी भी आपको लगता होगा नहीं ब्रदर 2014 से कमर दर्द है ब्रदर, नहीं 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 मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा ब्रदर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फेंकिए फिर पूरे रात भर, पूरे 1 साल 365 दिन जाल फेंक रहे हैं। बाजू वाला आ रहा है, उसको सिर्फ अपना दर्द बता रहे हैं। अब दर्द नहीं बताओगे, अब उसको गुड न्यूज बताओगे। आपके घर में आता है ना कोई, तो सिर्फ घर की कहानी मत बताओ, मेरी सास ये, मेरी बहू ये मत बताओ, उसको ये बताओ हमारे घर में देखो सुबह आराधना होता है, शाम को होगा तब ना बताओगे। करो पहले, उसका फिर बताओ, फिर उसके घर भी स्टार्ट हो। बोलो आमीन। आपको लगेगा ब्रदर आप कैसे बोल रहे हो ये सब, इसलिए क्योंकि जब मैंने प्रभु को पाया, मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी भी पीछे जाने का नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं। अन्य जाति से हम प्रभु को जाने, देखे हैं, सुने हैं, परखे हैं, कुछ मिला है तब हम इसके पीछे चले, ऐसा नहीं चल रहे। कई लोग बोलते क्या मिला ब्रदर, कितना, 2 लाख। अरे भाई 2 लाख हम खुद देते हैं और हम खुद डालते हैं। हालेलुया। किसी ने इस तरह मेरे से पूछा, आप वाकई में क्यों, क्या कारण है जिस वजह से आप चर्च जाते हो और प्रचार करते हो और इतना प्रार्थना करते हो, मुझे कारण बताओ। कुछ मिलता है क्या? ये नहीं मिलता। तो क्या है वहाँ पे, मतलब एकदम ज़्यादा आदर सत्कार रहता है या क्या है? मैं बोला भाई उसमें जाने से दुख भी सहना पड़ता है। उसमें जाओगे ना तो 4 लोग बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आप जाते हो? तो मैं बोला एक ही कारण है, इसलिए मैं यीशु मसीह में और चर्च में मैं जाता हूँ, एक ही कारण है, इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ। बोला क्या कारण है? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या कारण है आप यीशु मसीह पे आते हो? हाँ जी, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, इसीलिए आंटी चर्च जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। बताइए ब्रदर लोग, बताइए क्या कारण है, क्यों, किस लिए आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं या प्रभु से प्रार्थना करते हैं? पीछे वाले की आवाज आएगी तो मजा आएगी। जी जी बोलिए बोलिए, थोड़ी देर
नहीं, सब सही है, वो आंटी सही बोली, आप कोई भी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था, मेरा जो चीज़ था, मैंने उसको बताया था, मैं अभी बताऊंगा आपको। बोलिए। प्रभु सबका प्रभु है, इसलिए बोलिए ब्रदर। हाँ, आशीष देता है इसलिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और मानते हैं। आप बताइए। उद्धार करता, वेरी गुड, इसलिए हम यीशु मसीह को मानते हैं। और बताइए कोई। पीछे से कोई चिल्ला के बोल दो, मजा आ जाएगा, आज भिलाई ही जाएगा, आज भिलाई ही जाएगा। कोई ब्रदर पीछे से बोल दो। फिर मैंने उसको बोला, एक ही कारण है मॉरिस भाई, एक ही कारण है, इसलिए मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। सुनो, दुख आएगी, सताव आएगी, लेकिन सहूंगा। एक ही कारण है। बोला क्या कारण है? इसलिए कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और LIC ने क्या किया है? इसी को ले लिया है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसी को उसने चुरा लिया है और उसको बिजनेस देखो कहां से कहां पहुंच गया। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू मर भी जाए तो शरीर से मरेगा, आत्मा तो जिंदा रहेगा, इटर्निटी में पहुंचेगा। इसीलिए मैं यीशु मसीह पे ऊपर विश्वास करता हूं। एक ही कारण है ब्रदर, क्योंकि मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए मैं चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, बाइबल करता हूं, पढ़ता हूं, प्रचार करता हूं। ये नहीं ये मिलता, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जाओगे आओगे तो और दुख है। संसार में तुझे क्लेश तो होगा, पल भर का क्लेश मिट जाएगा, लेकिन हमको अनंत जीवन चाहिए। आप जितने अन्य जाति से आए हो मेरे जैसे, या आप सब लोग बैठे हो, एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन देने की बात करता है। इसीलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए हम आराधना कर रहे हैं, इसीलिए हम भेंट डाल रहे हैं, केवल अनंत जीवन। हालेलुया। कोई आपको लाख बार, हजार बार बोले, कोई भी, लेकिन एक चीज माइंड पे और हृदय के पटिया में लिख लो, अनंत जीवन है, इसीलिए मैं यीशु के पास जा रहा हूं। आमीन। ये घटना जो मैं आपको बताया हूं, ये आरंभिक समय का था जब पतरस बुलाया गया। लेकिन एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे आप सुन के दंग रह जाओगे। सेम घटना, बोलो सेम घटना। मैं थोड़ा सा उसको टच करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। देखो, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। जी हाँ हाँ। हम्म हम्म। देखो, बोलिए अपने बाजू वाले को, इसमें कुछ रखा है, मेरे लिए इसमें कुछ रखा है। क्या अभी तक आपको वचन समझ आया? जिसको नहीं आया बोले हालेलुया। जिसको आया बोले हालेलुया। थैंक यू। यहां पे एक और घटना हम देखते हैं, सेम घटना। यहां पे ये घटना बहुत अचंभित करने वाली घटना है। ये तब की है जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आया और यीशु मसीह को जो है क्रूस पे क्रूसीफाई हुआ। उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद उन्होंने 500 लोगों को दिखाई दिया और 40 दिन फिर इस पृथ्वी में रहा। बराबर। उन्होंने अपने आप को मरियम के सामने प्रकट किया, उन्होंने अपने आप को थोमा के सामने प्रकट किया। थोमा विश्वास नहीं करता था, बोलता था कैसे यीशु मसीह जिंदा हो सकता है, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। थोमा बोलता है इधर आओ, तू पंजर में हाथ डालो, उंगली डालो यहाँ पे और देखो। तब उसकी आंख खुली। थोमा जो उसका चेला था, वहां पे जब हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में जब देखा, तो वो लोग आरंभिक टाइम था जहां पे चेला बुलाया जा रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी
वो चेले थे, वो ऑलरेडी 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रह चुके थे। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद जिस टाइम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने की बारी आया, तो बाइबल कहती है चेले लौट गए। चेले लौट गए। पतरस ने उसको 3 बार इंकार किया, अंगीकार नहीं, इंकार। 3 बार उसने इंकार किया। उसके बाद फिर पतरस और जितने चेले थे सब उदासीनता और निराशा से भरे हुए थे, और उनको मालूम ये भी नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो एक एक करके लोगों के पास जाना चालू किया। इमाउस में भी 2 लोग से मिला, मरियम से मिला जब वो कब्र से बाहर आया, फिर उसने थोमा के सामने गया, फिर उसने एक स्थान में जहां सारे चेले बैठे थे उस स्थान में प्रकट हो गया। बराबर, जोर से बोले हालेलुया। अल्टीमेट क्या होता है, ये ऐसी घटना है मेरे प्रियो, जहां पे फिर से वही पतरस जो मछली मारने का काम करता था, फिर से मछली मारने चला गया। बाइबल क्या कहती है, हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा था कि परमेश्वर ने उसको बुलाया था, हे पतरस तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन जब क्रूसिफिकेशन के बाद पारी आया, तो सारे चेले लौट गए अपने व्यवसाय में, और उनकी आशा टूट गई। और मैं अगर आपको दूसरे शब्द में बोलूं, तो कुछ पल के लिए बैकस्लाइड हो गए। वो क्या हो गए? बैकस्लाइड। और पतरस बोलता है, समौन वहां पे लिखा है, पतरस बोलता है कि सारे चेलों के पास आके बोलता है, कुछ चेले बैठे थे वहां पे, और बोलता है कि क्या मैं मछली मारने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो बोलता है चल यार, खाली तो बैठे हैं, जिसके पीछे चलते थे उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिए, जिसके पीछे हम चलते थे उसका कुछ नहीं रहा। वो निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने मसीह के शिक्षा को सुना था। हमारे साथ भी क्या होता है, हम मसीह के शिक्षा को सुने भी रहते हैं, चर्च आए भी रहते हैं, बैप्टाइज्ड भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिक्कत तो आई जीवन में, पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। चेले पीछे की ओर मुड़ गए, फिर से वो मछली मारना चले गए। देखो क्या हुआ, आप लोग को समझ आएगा क्या हुआ फिर जब वो मछली मारने के लिए गए। 21 के उसके दूसरे पद में पढ़िए, 21 के दूसरे पद में। हाँ, तीसरा। समौन पतरस ने उनसे कहा, जी हाँ, देखो ये कब की बात है, जब यीशु मसीह कब्रों में से जी उठा तब की बात है, अभी की नहीं। फिर समौन पतरस अपने काम में चला गया। आप समझिए, मैं जब लूका में जो बताया था वो उनकी शुरुआती समय था, जब यीशु मसीह ने सेवा का कार्य चालू किया था, लेकिन अब यहाँ पे सेवा का कार्य खत्म किया तब की घटना है। अब यहाँ पे सारे चेले इकट्ठे हुए और वो लोग मछली पकड़ने गए। फिर आगे क्या लिखा है देखो, अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखो वो साइकिल फिर से शुरू हो गया। उस रात भी कुछ नहीं पकड़ा था जब उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं था। बाइबल कहती है जब वो जान गए मसीह को, पहचान गए मसीह को, यीशु मसीह के साथ रोटी खाए, यीशु मसीह ने उसके पाँव को धोया, यीशु मसीह ने उसको पहाड़ी उपदेश दिया, यीशु मसीह ने उसको रूपांतरित पर्वत पर ले गया, यीशु मसीह ने उसको हर एक शिक्षा को दिया, उसके सामने अंधे की आंख खोली, उसके सामने लंगड़े को भी चलाया। लेकिन वाह क्या चेले थे, सब लौट गए और फिर से मछली पकड़ना चालू किया। लेकिन बाइबल कहती है उसको कुछ नहीं मिला पूरी रात। अब बताइए मुझे, नहीं ब्रदर 25 साल से विश्वासी हैं, नहीं, मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूं ब्रदर, लेकिन फिर भी मछली नहीं पकड़ रहे। ये वही चेला था जिन्होंने 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा,
लेकिन यहाँ पे बैकस्लाइड थे। जब हम बैकस्लाइड होते हैं ना, एक झींगा नहीं मिलेगा। बोलो झींगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वचन से बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं। आप मत करो 1 महीने प्रार्थना, 30 दिन प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, चर्च मत आओ, 31वें दिन देखना मुंह से गाली निकलेगी। कोई तो छीटा मार दिया आपको, गाली निकलेगी और हो सके तो थप्पड़ चलेगा हाथ से। अरे अरे अरे, क्या तुमने डेली संडे स्कूल नहीं जाते? क्या तुम महिला मीटिंग में नहीं जाते? नहीं जाते हैं ब्रदर। तो क्या ऐसा हो गया कि मुंह से गालियां निकल रही है? अरे ब्रदर, 30 दिन हमने प्रार्थना ही नहीं किया, 31वें दिन तो गाली निकलेगी। बोलो 30 दिन के लिए बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब क्या समझते हो? कई लोग बोलते हैं बैकस्लाइड का मतलब वो है ब्रदर जब वो कहेगा कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। नहीं, आप बोलते रहे हो मुंह से यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन अंदर में तो आप खुद उसके साथ जुड़े नहीं हो। ये बैकस्लाइड है। चले बैकस्लाइड हो। फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह उस जगह में आया। पढ़िए, देखो, भोर होते हुए यीशु किनारे पर आके खड़ा हुआ। कदाचित तुझे रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे तेरे लिए आनंद का समय होगा। हालेलुया। लेकिन जो वायदा यीशु मसीह ने किया था ब्रदर कि संसार के अंत तक मेरे तेरे साथ रहूंगा, उस वायदा के अनुसार यीशु मसीह उस स्थान पे आके खड़ा हो गया। और लिखा है बाइबल में कि भोर जब हुआ उस स्थान में आके खड़ा हो गया। आप और मैं छोड़ देंगे, आप और मैं मुकर जाएंगे, आप और मैं उससे पीछे पीठ कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी पीछे पीठ नहीं करेगा। हालेलुया। उसके स्वभाव में ही ऐसा नहीं है। और वो फिर से अपने चेलों को रिस्टोर करने के लिए वहां पे आ खड़ा हुआ। फिर आगे पढ़िए। अरे बाप रे, क्या लिखा है? तो भी नहीं पहचाना। बोलो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आज कलीसिया में स्पिरिचुअल ब्लाइंड आ चुका है। आप बताइए ब्रदर जो बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बताइए मुझे, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, मेरे से बहुत पहले आपने प्रभु को जाना है। ये चेले रूपांतर पर्वत पे नहीं गए थे? ये चेले प्रभु भोज नहीं लिए थे? क्या यही वो चेले नहीं था जिन्होंने आंधी को शांत होते हुए देखा था, लाजर को जिंदा हुए देखा था? लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उनके पास आया तो उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ये यीशु है कि कोई और है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। यदि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आ जाएगा मेरे प्रियो, यदि यहीं पे भी लंगड़ा चलेगा ना, तो आप क्या बोलोगे पता है? जादू दिखा रहे हैं। आज कई लोगों में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आ चुका है। नहीं, हम तो चर्च आते हैं, तो रीति रिवाज के अनुसार चर्च आ रहे हो। वचन पढ़ते हैं कैलेंडर वाला, एक वचन एक दिन में। बोलो इससे मुझे बाहर आना है। बोलिए मुझे इससे बाहर आना है। बाइबल कहती है चेले उसको नहीं पहचान पाए। कई बार क्या होता है पता है? एक ही साथ क्वायर में गाना गा रहे हैं, एक ही पास्टर के साथ कॉटेज मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे हो जाता है 1 साल 2 साल में यदि उसका प्रार्थना छूट गया तो कहीं मार्केट में भी पास्टर दिखता है तो नहीं पहचानते उसको। अरे एक ही साथ तो कॉटेज मीटिंग लेने गए थे क्या? लेकिन आज इतने स्पिरिचुअल ब्लाइंड आ गई कि आप ब्रदर मॉरिस हैं, नहीं पहचान पा रहे। चेले यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे भाई, बैकस्लाइड हो गए थे। बोलो बैकस्लाइड। आज चर्च में लोग बैठे हुए हैं, आज आराधना ताली ऐसे मारते हैं, लेकिन बैकस्लाइड है। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं। ताली तो बजा रहे हैं ब्रदर, आराधना में है छुटकारा, लेकिन उसको विश्वास नहीं है छुटकारा है कि नहीं। कहा जरूर रहा है। चेला पहचान नहीं पा रहे कि ये यीशु मसीह है कि कौन है, और फिर से मछली मारने गए हैं। ये उस समय की बात थी जब लूका में हमने पढ़ा
कि ये चेले नहीं बने थे उस टाइम, लेकिन ये चेले बन चुके थे। इस टाइम की घटना है। बताओ, हर समय, चाहे मैं आज विश्वास करूं या मैं 40 साल का विश्वासी रहूं, हर समय मुझे उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। आगे पढ़िए, मैं खत्म करने पे हूं। देखो, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? जी। देखो, उन्होंने उत्तर दिया, नहीं है मेरे पास कुछ भी, क्योंकि यीशु के साथ उनकी जो कनेक्शन टूट चुकी थी। हमने पढ़ा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो, तब तुम फलोगे। लेकिन यहाँ पे वो पूरा बंजर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बंजर। यीशु मसीह ने उसको जानबूझ के पूछा, ब्रदर, क्या आपके पास कुछ मछली है? ब्रदर, नो, एक भी मछली नहीं। अरे, एक तो होगा, छोटा सा झींगा तो मिलेगा। नो झींगा, क्योंकि कनेक्शन टूट गया। वहां पे पहले से कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहां पे कनेक्शन टूटा था। बोलो, आज आप किसी व्यक्ति के चेहरे को, उसके जीवन को देख के जान सकते हो इसका कनेक्शन मसीह के साथ है कि नहीं। बोलो, अब कितना जरूरी है कनेक्शन। अपने बाजू वाले को बोलो, आज से कनेक्शन फिर से जुड़ रहा है। आज से कनेक्शन फिर से जुड़ रहा है। फिर आगे क्या बोला यीशु मसीह, पढ़िए थोड़ी देर और। उसने उनसे कहा, हाँ, देखो, फिर उसने इंस्ट्रक्शन दिया, ब्रदर, दाहिनी ओर जाल डालो। एक बार फिर हमने पढ़ा था, उसमें भी उसने क्या दिया? गहरे में ले चल। इस बार उसने क्या बोल रहा है? दाहिनी ओर जाल डालो। मतलब, मेरा बोलने का मतलब आज एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे ये सरमन का एक सारांश यही है कि तब तक बरकत नहीं जब तक उसकी आवाज नहीं, जब तक उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं ब्रदर, तब तक कोई सच्चाई नहीं, तब तक कोई बरकत नहीं। अब फिर से बोल रहा है, दाहिनी ओर जाल डालो। फिर क्या हुआ? जी, हाँ, हा, जोर से बोलो हालेलुया। ताली को बजाओ एक बार। बोलो एक बार फिर से, बोलो एक बार फिर से। फिर से उसने जाल डाला और इतनी मछली उस खींच लाया कि वो खींच ना सके। ये तब की बात है जब वो सब यीशु मसीह के साथ रह चुके थे। बोलो, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, जोर से बोलो ना, बपतिस्मा लेने के बाद भी, बाइबल कॉलेज करने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, 10 पीढ़ी क्रिसमस मनाने के बाद भी, यदि परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है तो नहीं फल सकते। यदि कनेक्शन है तो जहां भी जाल डालेंगे मिलेगा। हालेलुया। आगे आगे पढ़िए थोड़ी देर और। हाँ, 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 हाँ। देखो, वहां पे ब्रदर सुनिए, वहां पे जब यीशु का चमत्कार उसने देखा, पतरस ने घुटने टेक दिया, बोला मैं तो पापी हूं। और यहां पे एक बार फिर से उसको रियलाइज हो गया, अरे मैं तो वही पापी हूं। और फिर से पता चल गया यही जीसस है। हालेलुया। वहां पे उसको फिर मालूम चला था कि मैं तो पापी हूं। यहां पे उसको फिर पता चल गया मैं तो नंगा हूं। समझ रहे हो बात को आप? और उसने अंगरखा डाला, पहना, पता चला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बैकस्लाइड था। और ये जो आया है कोई इंसान नहीं है, ये जीसस आया है मुझे फिर से रिस्टोर करने के लिए। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर की आवाज मेरे जीवन में जरूरी है। आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें हैं, मैं आगे और नहीं बताना चाहता, समय बहुत हो चुका है। लोग यदि प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हैं
इसीलिए आज इतनी परेशानी है। वो कॉमन प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आता है, वो जो सब झेलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अपनी व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, खुद ही निराश है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक उदास, कोई कनेक्शन नहीं। इसीलिए आगे थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम जाएंगे फिर प्रार्थना में। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। जी जी जी, बस 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 बस। यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने मछली को पकाया, खाया, सब कुछ किया। लेकिन आज का मुख्य सारांश यही है, यदि आप और मैं जहाँ भी होंगे, हमारा कनेक्शन जहाँ से भी टूटा होगा, आज हम प्रभु के साथ कनेक्शन जोड़ लें। आमीन। और रेडी हो जाएं उसके बरकत को देखने के लिए, रेडी हो जाएं उससे जुड़ने के लिए। यदि हम जुड़ेंगे तो अपने आर्थिक में, पारिवारिक में, व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, अंदर बाहर सब तरफ हम परमेश्वर के उस बरकत को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। आइए अपने स्थान में खड़े होंगे और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी सचमुच मैं आपसे दूर चला गया था और आपसे दूर होने के कारण मैंने 4 साल तक जाल फेंका। मैंने आपसे दूर होने के कारण मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु अब मुझे आपकी आवाज की आवश्यकता है। प्रभु जी मुझे अब आपके इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, मेरे कामों में, मेरे परिवारों में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवसाय में। ऐसे कहने वाले लोग अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करना